तो जो चीज़ हमें यहाँ पर स्मैकडाउन के अंदर देखने मिली है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को हरा के यहाँ पर न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हमें बनते हुए देखने मिलने वाले हैं सेट 9 मेन इवेंट के अंदर। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो स्मैकडाउन को यहाँ पर किक ऑफ करते हुए देखने मिलते हैं यहाँ पर टिफनी स्टैटन। वो बताते हैं कि ऐसे जेड कारगिल को मैं सेट 9 मेन इवेंट का तो बहुत ही बुरी तरीके से धोने वाली हूँ, जो उसने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया है। तो निकोल्टिस उसके बाद निकल के आता है और बोलते हैं कि यहाँ पर हमें यहाँ पर पीस रखना चाहिए सेट 9 मेन इवेंट से पहले, तुम दोनों को यहाँ पर अलग ही रहना चाहिए। फिर जेड कारगिल वहां से निकल के आती है, टिफनी स्टैटन ने सीधे यहाँ पर अटैक करने जाती है पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहाँ पर रोक लिया और यहाँ पर हमें सेट 9 मेन इवेंट के लिए यहाँ पर हाइप हमें क्रिएट करते हुए देखने मिल रही है WWE या टिफनी स्टैटन और जेड कारगिल के मैच के लिए। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो इस्ला ड्रैगन उनका यहाँ पर US ओपन चैलेंज होता है और वहां हमें देखने मिलता है नेथन फ्रेजर और यहाँ पर साथ ही साथ टॉमस चैंपा दोनों ही आ जाते हैं। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ पर जो हम नेथन फ्रेजर उनको यहाँ पर जो चैलेंज है वो मैच मिलता है और उसके बाद देखने मिलता है जो नेथन फ्रेजर है और जो ड्रैगनोव है उनके बीच में जो हमें मैच देखने मिला है एकदम क्लासिक, एकदम बढ़िया मैच। दोनों ही रेसलिंग वाइज बहुत ही ज्यादा बढ़िया सुपरस्टार है और नेथन फ्रेजर की जो एज है वो सिर्फ 26 है। तो सोचिए इतना बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और इतने बड़े स्टेज पे है, तो नेथन फ्रेजर के लिए बहुत ही बड़ी चीज थी। और उसके बाद US ओपन चैलेंज हमें यहाँ पर आगे कंटिन्यू होता देखने मिलता है। रेसलिंग वाइज तो पूरा मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, एक क्लासिक मैच हमें यहाँ पर देखने मिला स्मैकडाउन के अंदर। और उसके बाद मैच की एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलती है कि कैसे जो नेथन फ्रेजर वो मैच के अंदर हार जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो ड्रैगनोव है वो यहाँ पर चैंपियनशिप लेके वहां से चले जाते हैं, पर जो फाइटिंग है वो यहाँ हमें स्टार्ट होता है देखने मिलती है कि कैसे यहाँ देखने मिलता है जो हमें देखने मिलता है नेथन फ्रेजर है, XCM है और यहाँ टोमस चैंपा सारे लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते बैक स्टेज चले जाते हैं। तो बैक स्टेज जब जाते हैं तो हमें देखने मिलता है जो ड्रैगनोव है बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं, उन सबको अलग करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं अलग करते हैं। और मेन चीज हमें यहाँ पर देखने मिलती है कि कैसे टामाटो का US चैंपियनशिप को लेकर खड़े होते हैं और ये करके यहाँ पर जो चैंपियनशिप वो दे देते हैं और ड्रैगनोव भी एकदम अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं वहां से टामाटोंगा। और ये चीज क्लियर है कि कैसे टामाटोंगा आने वाले हैं नेक्स्ट यहाँ पर US चैंपियनशिप के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हमें यहाँ पर आगे बिल्ड होता दिख रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पर देखने मिलता है कार्मेलो हेस वर्सेस यहाँ पर किट विल्सन का मैच होता है। ये मैच है यहाँ पर बस ऐसे ही फिलअप किया गया था, इसलिए फिलअप किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो मिज है और कार्मेलो इसका जो हमें आगे जो फ्यूड है वो देखने मिलने वाली है, उसको यहाँ पर हाइप करने के लिए लास्ट में कार्मेलो से यहाँ पर जीत जाते हैं और लास्ट में यहाँ मिज आके अटैक कर देते हैं। और यही चीज हमें यहाँ पर देखने मिलती है इस मैच के अंदर, बाकी ज्यादा कुछ खास था नहीं और बाकी लास्ट में यही चीज थी कि कैसे मिज ने आके अटैक कर दिया। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला सेगमेंट यहाँ देखने मिलता है जो आर्तू थे यहाँ पर बैक स्टेज यहाँ पर टॉफियां बांटते हैं MCMG को, मोटर सिटी मशीन गन को, और उसके बाद वहां से जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रोकते हैं यहाँ पर पहले तो MCMG और पूछते हैं तेरे को पता ना आर्तू यहाँ पर अभी हैलोवीन चल रहा है, तो ये तेरी हैलोवीन वाली है कॉस्ट्यूम है ना। फिर आर्तू बोलते हैं क्या हैलोवीन, यहाँ पर क्रिसमस चल रहा है, मैरी क्रिसमस बोल के वहां से चले जाते हैं, टॉफी वहां से बांट के चले जाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा फनी सेगमेंट था आर्तू का और अभी भी आर्तू के जो फनी सेगमेंट है कंटिन्यू है। और MCMG की जो शक्ल है वो बनती है ना जब वहां से आर्तू यहाँ पर क्रिसमस बोल के चले जाते हैं, वो और भी ज्यादा फनी होती है और बहुत ही बड़ी चीज हमें यहाँ बैक स्टेज सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने मिलता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है नाया जैक्स वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का मैच। और ये एक तरीके से कहेंगे कि यहाँ पर जो मैच है एकदम बहुत ही बढ़िया था क्योंकि इन दोनों के बीच में हिस्ट्री भी रही है। आपको बताओ एलेक्सा ब्लिस ने यहाँ पर कैश इन किया था नाया जैक्स के ऊपर और बाकी इन दोनों के मैचेस पहले भी हुए हैं और इन दोनों के बीच में जो हिस्ट्री है बहुत ज्यादा बढ़िया थी और हमेशा एकदम अलग ही यहाँ पर मैच हमें देखने मिलता है। एलेक्सा ब्लिस इतने छोटी सी है और यहाँ पर नाया जैक्स इतनी बड़ी है, तो बहुत ही बढ़िया मैच हमें यहाँ पर देखने मिलता है इन दोनों के बीच में और बहुत ही बढ़िया अलग सी PDS मैच के अंदर देखने मिलती है हमेशा जब इन दोनों का मैच होता है। मैच की हम यहाँ बात करें तो मैच के अंदर हमें देखने मिलता है जो शार्लेट फ्लेयर है उनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से एलेक्सा ब्लिस को हेल्प मिलती है और एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर इस मैच को जीत जाती है। और नाया जैक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि कैसे एलेक्सा ब्लिस ने मेरे को मैच में हरा कैसे दिया और यहाँ से शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस वहां से भाग के निकल जाती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक मेन बैक सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ पर निकोल्टिस यहाँ पर कोडी रोड से पूछते हैं कि भाई तूने यहाँ पर जेकब फाटू के ऊपर अटैक तो नहीं किया, ये मेरी ड्यूटी है तेरे से पूछना। फिर यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं मैं तेरी ड्यूटी की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पर जेकब फाटू के ऊपर अटैक नहीं किया। तो WWE यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बिलीव करें कि कोडी रोड्स भी वो बंदे हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया, तो ये चीज यहाँ पर गौर करने लायक है। फिर निकोल्टिस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कोडी रोड्स को बोलते हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर चेक कर ले। कोडी रोड्स बोलते हैं मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरे को पता है। तो ये सारी जो जितनी भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट है ये सारी चीजें जो पढ़ाना है ये सारी चीजें पढ़ा यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को जाकर। फिर निकोल्टिस बोलते हैं ठीक है और कोडी रोड्स बोलते हैं कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तू ड्रू मैकिंटायर को दिखा। तो निकोल्टिस सीधा जाता है ड्रू मैकिंटायर के पास, फिर ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले। फिर यहाँ ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं हाँ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें सही है। अब यहाँ पर हम सीधा मिलते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर तो बोल दिया कि साइन जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल सही है, मेन चीज तो हमें यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर देखने मिलती है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर MCMG वर्सेस ब्लड लाइन का मैच देखने मिलता है, और सॉरी ब्लड लाइन नहीं MFT का मैच देखने मिलता है। ये यहाँ पर इसलिए
होता है क्योंकि आपको पता होगा जब एमसीएमजी आए थे या उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर ये टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली थी यहाँ डब्ल्यूबी के अंदर आके, और वो भी हराया किसे था यहाँ पर ब्लड लाइन को। तो उसी चीज को यहाँ पर वापस से हमें रिक्रिएट करते हुए देखने मिल रही थी कि एमसीएमजी यहाँ पर सामने है एमएफटी के, और यहाँ पर एमएफटी को यहाँ पर बदला लेना अपना पुराना वाला। मैच के अंदर ये देखने मिलता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो हमें एमएफटी जीतती हुई देखने मिलती है, या रे फिनिक्स और शिंसुके नाकामुरा आते तो हमें बचाने के लिए यहाँ पर एमसीएमजी को, पर यहाँ जो एमएफटी है वो भारी पड़ जाती है, और लास्ट में यहाँ देखने मिलता है जो एमएफटी है उन्होंने यहाँ पर स्टैंड टॉल किया और सोल्स को और उनके एमएफटी बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते हुए देखने मिल रही है यहाँ पर स्मैकडाउन में। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बड़ी चीजें हमें देखने मिलती है। पहले निकोल्डिस आते हैं, यहाँ बुलाते हैं कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स आते हैं, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक हो जाता है, पर क्राउड कोडी रोड्स के यहाँ पर जो गाने वो गाने लगता है क्राउड, और उसके बाद यहाँ जो सॉल्ट लेक सिटी है उसको यहाँ पर हैप्पी हैलोवीन विश करते हैं कोडी रोड्स। फिर उसके बाद निकोल्डिस बुलाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, फिर ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स आते हैं, टेबल पे बैठते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो कोडी रोड्स है यहाँ पर पास करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ड्रू मैकिंटायर को साइन इन करने बोलते हैं। फिर उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर साइन नहीं करते हैं, उसके बाद हमें देखने मिलता है जो कोडी रोड्स यहाँ पर साइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जो ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैं साइन नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को, मैं इस साइन नहीं करने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी। फिर निकोल्डिस बोलते हैं तेरे पास कोई गुड रीजन होना चाहिए कि तू यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को क्यों साइन नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं जो पूरा का कॉन्ट्रैक्ट है वन साइडेड है और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है बोलते हैं कि कैसे कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, अगर काउंट आउट हो जाता है, तो ये जो चैंपियनशिप है पर कोडी रोड्स ही लेके जाने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं करने वाला। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है निकोल्डिस बोलते हैं भाई मैंने तेरा बहुत सह लिया, तू बहुत हो गया, तू बहुत बकवास करता है, अब बहुत होगा। और यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर बैक से बैठे हुए हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आके साइन कर लेंगे और ऐसा कैसा ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और उनको मैं अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं फिर जा ले ले किसी को, एटीट्यूड में होता है ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं ले आ किसी को भी जाके बैक स्टेज या रोस्टर में से, मैं ये साइन नहीं करने वाला बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमें देखने मिलता है या ड्रू मैकिंटायर को पता था कोडी रोड्स यहाँ पर उन्हें रोकेंगे, कोडी रोड्स ने सेम वही किया। यहाँ बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आके बैठ, और उसके बाद बताते हैं कि कैसे तेरे को यही चाहिए ना कि डिस्क्वालिफिकेशन हो या काउंट आउट हो, कि तू यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वो यहाँ पर रखेगा अपने पास, तू जीत जाएगा, तो यहाँ पर मेरे को एडवांटेज मिल रहा है, तेरे को ये दिक्कत है ना। फिर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं हाँ मेरे को ये दिक्कत है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है निकोल्डिस बीच में बोलते हैं नहीं कोडी रोड्स ऐसा नहीं कर सकता। कोडी रोड्स बोलते हैं कि ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 110% मैं इस चीज से फाइन हूँ, जो तेरे को चीज चाहिए वो तेरे को मिलती है। निकोल्डिस यहाँ बोलते हैं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज कोडी रोड्स को बोलते हैं तू ऐसा नहीं कर सकता। फिर यहाँ निकोल्डिस को यहाँ बोलते हैं देखने मिलता है कोडी रोड्स मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं अच्छा ये सही है, अब ये ठीक है। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है निकोल्डिस भी मान जाते हैं, और हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अब यहाँ इसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता हूँ। फिर निकोल्डिस यहाँ वापस से मना करते हैं और कोडी रोड्स बोलते हैं प्लीज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तेरी जॉब की, पर प्लीज यहाँ पर ये जो चीज है मान जा। फिर उसके बाद मान जाते हैं निकोल्डिस और यहाँ ड्रू मैकिंटायर खुशी से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है फिर जो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर माइक लेते हैं और बोलते हैं उन्होंने बोला था कि कैसे तू पहले भी यहाँ पर कर चुका डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर, उसकी वजह से चैंपियनशिप ले जाता है, इसलिए सारी चीजें हुई और ये जो चीज है वो राइट थिंग हो रखी है। और ये बाकी फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर फ्रेंड होना चाहिए था, हम इतने टाइम से इंडस्ट्री के अंदर एक साथ हैं, और जो बाकी जो ब्लूप्रिंट है ना तूने स्टोरी वाला ये मेरे से यहाँ पर चोरी किया है, और बाकी जो तेरी बात रही है जो कॉर्पोरेट अमेरिकन जो बना फिरता है तू सच्ची में एक अमेरिकन नाइटमेयर है। और उसके बाद बताते हैं कि जो अमेरिकन ड्रीम है वो असली चीज में तो मैं हूँ, और मैं हूँ असली अमेरिकन ड्रीम हूँ। और उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो मैं अलग कंट्री का हूँ, मैं यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन अभी बना फिर रहा हूँ, तो असली चीज में अगर सही चीज कहें तो मैं ही असली अमेरिकन ड्रीम हूँ। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कोडी रोड्स यहाँ पर माइक लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कैसे ठीक है तू अमेरिकन ड्रीम है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से तारीफ करते हैं, तू स्कॉटिश वॉरियर तू ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तू यहाँ पर बहुत सारे मैचेस लड़ा तू बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो सारी चीजें भी तू है वो कह ले, पर उसके बाद एक बात तो ये चीज है कि कैसे मेरे अंदर जब मेरे को यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं रहना था तो मेरे अंदर बॉल्स थी कि मैं यहाँ से वॉक कर गया, पर तेरे अंदर यहाँ पर बॉल्स नहीं थी, तेरे को यहाँ पर फायर किया गया था। और बाकी यहाँ पर जो नाइस गाय है वही यहाँ पर लास्ट में बोलता है और ऐसा बोल के यहाँ पर चले जाते हैं बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, सेट मिनट खेलते हैं ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को, मतलब कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को। फिर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं नहीं तू यहाँ पर नहीं खत्म करने वाला, मैं यहाँ पर खत्म करूंगा, तू यहाँ पर क्या लग रहा है तू अच्छा बंदा बन के आ रहा है, तू यहाँ पर इन सबको इंप्रेस कर रहा है, यहाँ पर हेलोवीन यहाँ पर सूट पहन के आया एकदम उसी कलर में, तू इन सबको इंप्रेस करेगा। तेरे को अभी इंप्रेस बताऊं किसको करना चाहिए था, अपनी लवली डॉटर्स को, क्या नाम थे उनके वापस से बताना। फिर कोडी रोड्स यहाँ पर इतना गुस्से में आते हैं, हमें देखने मिलता है कि कैसे अटैक करते हैं कोडी रोड्स और यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर वहां से भाग के निकल जाते हैं। फिर पीछे से आके यहाँ पर क्लेमोर मारते हैं, पावर बॉम्ब मारते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से कोडी रोड्स आउट हो जाते हैं। और लास्ट में भी यहाँ पर बोलते हुए दिखते हैं कि कैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर्टेन मिनट के अंदर इस चैंपियनशिप को पाने के लिए, और इसी तरीके से यहाँ पर हैंड रेस करके टाइटल को हैंड रेस करते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर स्मैकडाउन की एंडिंग देखने मिलती है। तो इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्मैकडाउन की एंडिंग देखने मिली है और ये चीज बहुत ही ज्यादा मेन है कि कैसे जो स्टिपुलेशन ऐड हुई है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, रोल प्ले करने वाली है। रैंडी ऑर्टन का
हील टर्न भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन है और सैटरडे के अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो जगा दिया है स्मैकडाउन के बाद। और मैंने अच्छी तरीके से पूरे स्मैकडाउन कवर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करें और बाकी सैटरडे के हाईलाइट के साथ यहाँ पर मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहे। रेसलिंग फैंस, टेक केयर एंड गुड बाय।